म्यूचुअल फंड्स के लिए नए साल की शुरुआत धमाकेदार रही है और 2024 के पहले महीने में ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जमकर पैसा बरसा है। तो फायदे के फंड के इस एपिसोड में हम इस बार यही बताने जा रहे हैं कि नए साल में म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कैसी रही है, जनवरी 2024 के म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े कैसे रहे हैं और क्या आगे भी म्यूचुअल फंड्स में ऐसे ही ट्रेंड दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी AMFI हर महीने म्यूचुअल फंड से जुड़े आंकड़े जारी करती है। अब आ गए हैं जनवरी 2024 के आंकड़े और ये आंकड़े पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहद उत्साहजनक हैं। साथ ही इनसे म्यूचुअल फंड्स को लेकर इन्वेस्टर्स के लगातार मजबूत होते भरोसे का भी पता चल रहा है। तो AMFI के आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी 2024 में ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स में इनफ्लो 28% बढ़कर 21,780 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीमों में आया पैसा बीते करीब 2 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक और बड़ी बात यह कि जनवरी ऐसा लगता है 35वां महीना है जब इक्विटी फंड्स में पॉजिटिव फंड्स आए हैं, यानी मार्च 2021 के बाद से किसी भी महीने इक्विटी फंड्स में नेगेटिव इनफ्लो नहीं रहा है। अगला डेटा है SIP का। जनवरी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 10 लाख करोड़ रुपए के पार चले गए हैं और ये आंकड़ा उछलकर 10.27 लाख यानी 10,27,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, अकेले जनवरी में ही 28 लाख नए SIP खाते भी खोले गए हैं। इसे ऐसे समझिए कि जनवरी में ही 28 लाख इन्वेस्टर्स ने SIP में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। SIP के जरिए होने वाला इन्वेस्टमेंट जनवरी में 18,838 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा 17,610 करोड़ रुपए था। बीते कुछ सालों से न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों और कस्बों तक म्यूचुअल फंड्स को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। छोटे शहरों में भी इन्वेस्टर्स SIP का इस्तेमाल लंबे वक्त में पूंजी बनाने के लिए करते दिख रहे हैं। इन आंकड़ों की और गहराई में जाएं तो पता चलता है कि जनवरी 2024 में स्मॉल कैप फंड्स में 3,257 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है, जो कि दिसंबर 2023 के 30,857 करोड़ रुपए से थोड़ा सा कम है। स्मॉल कैप में इनफ्लो में आई गिरावट की वजह यह भी हो सकती है कि हाल के वक्त में स्मॉल कैप को लेकर कई चिंताएं जताई गई हैं। इनकी वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि इन्वेस्टर्स इनसे थोड़ा बच रहे हो। दूसरी तरफ लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो जनवरी में इनमें करीब 1,287 करोड़ रुपए की पूंजी आई है। दिसंबर 2023 में इन फंड्स से 281 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ था। मिड कैप में जनवरी में 2,061 करोड़ रुपए आए हैं और दिसंबर में यह आंकड़ा 1,393 करोड़ रुपए था। स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के इनफ्लो के आंकड़े बड़े तौर पर तस्वीर को साफ करते हैं और इससे इन्वेस्टर्स के मिजाज का पता चल रहा है। साफ जाहिर है कि जनवरी में इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप के मुकाबले मिड और लार्ज कैप में ज्यादा पैसा लगाया है। इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप के जोखिम से बचकर मिड और लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहते हैं। बाजार में चल रहे उतार चढ़ाव के दौर में इन्वेस्टर्स को अगर कोई सुरक्षित ठिकाना इस वक्त दिखाई दे रहा है तो वो म्यूचुअल फंड्स ही है। यही वजह है कि हर महीने इक्विटी फंड्स में आने वाली पूंजी बढ़ रही है। बड़ी बात यह भी है कि SIP का इन्वेस्टर्स बड़ी पूंजी तैयार करने का सबसे मजबूत हथियार मान रहे हैं। जनवरी में SIP में आई 18,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पूंजी इसी बात की तस्दीक करती है। खैर, फायदे के फंड में इस बार इतना ही। अगले एपिसोड में म्यूचुअल फंड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।